ओम शांति। आज 25 अगस्त 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। तुम मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर है, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना ना सके। मनुष्य से देवता बनने में सिर्फ 1 सेकंड जिस क्षण निश्चय हुआ उस क्षण जो है मनुष्य से देवता बने। ये है मृत्यु लोक, देवताएं रहते हैं अमर लोक में। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा ना, तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान। प्रजापिता है तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख्य वंशावली है तो भी जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख्य वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख्य वंशावली, तो दादी की भी मुख्य वंशावली ठहरी। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं है। वह कलयुगी ब्राह्मण हैं कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो 1-2 का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है, वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना, लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़ी की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। ये है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकता होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं
वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने, प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत। वह तो ही मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिखती हैं। पहली बात है सर्वव्यापी की। अभी तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद। रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है। उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधाधोरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठ खंड, सचखंड स्थापन करने वाला एक परमपिता परमात्मा शिव है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों से कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे, देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब बाबा तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो। सब सुनने, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान का सागर। ये तो बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वह नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती हैं? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही जाएंगी। ये तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सभी पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये तो बाबा जानते हैं, ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है।
बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया, नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाबा सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। बाबा और बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं, बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाबा कहते नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। ये चक्र तो जरूर फिरना ही है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने फिर सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं, पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाबा कहते हैं, सुख धाम में तो बहुत सुख है और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पास में तो आना जरूर है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतने तैयार नहीं हैं। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आए। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा बच्चों ने समझा? आगे बाबा कहते हैं, बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की? फिर बाबा से माफ़ी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महादुश्मन है। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दिए और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर ये माया कैसे बिगड़ डाल सकती है? हाँ तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ।
आत्मा हूँ तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अपना रजिस्टर खराब न हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुशनसीब भव। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुशनसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, बढ़ने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी ना जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। आज का स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। बाबा कहते हैं कि सदा जो है हर्षित मुख रहना है तो आपको जो है साक्षीपन की सीट पर बैठ कर जो है साक्षी दृष्टा बनकर जो है हर खेल को जो है देखते चलना है। ये सारा जो है जो सारा ये वर्ड ड्रामा है, इसको साक्षीपन की हर एक के पार्ट को जो है हर एक एक्टर के पार्ट को जो है साक्षीपन की सीट पर बैठ साक्षी दृष्टा बनकर ये जो है हर एक के पार्ट को देखना है। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं, जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वही बजाएगा। तो इस तरह हम जो है अपना जो है हर एक के पार्ट को देखेंगे तो सदा है हम हर्षित मुख रह सकते हैं। आगे जो है दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य, संपन्नता व संपूर्णता की समीपता की निशानियाँ। संपन्नता व संपूर्णता की समीपता की निशानियाँ। आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी, उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरा है, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है, तब संपूर्णता समीप आती है। थर्ड पॉइंट है, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में रहते हुए भी सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। फोर्थ पॉइंट, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। फिफ्थ पॉइंट, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा पॉइंट है, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा साथी का साथ अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से या पुरानी चाल चलन से
किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। 7वां पॉइंट, प्योरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान हैं। 8वां पॉइंट, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल, पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। 9वां पॉइंट है, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार निरअहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना ये भी संपूर्णता की निशानी है। 10th पॉइंट, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा। महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं। दोनों में स्थिति संपन्न समान होगी। 11वां पॉइंट, वह सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है। उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12वां पॉइंट है, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। वह भी संपूर्णता की भी निशानी है। 13th, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मलमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म करता रहेगा। ये भी संपूर्णता की निशानी है। वह 14th, वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15th, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की ही बात है। अच्छा, ओम शांति।